नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर बहराइच से है, जहां खाने को लेकर हुई मारपीट में एक की मौत, एक घायल। पूरा मामला बहराइच जनपद के सीमावर्ती थाना क्षेत्र रुपई डीहा का है, जहां पर मकनपुर गांव निवासी रामनिवास आर्या ने अपनी बेटी की शादी इसी थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी जयचंद्र आर्या की बेटी के साथ तय हुई थी। बीती देर शाम को बारात मकनपुर से गाजे बाजे के साथ बारातियों के साथ रामनगर पहुंची, जहां पर खाने के दौरान हुए विवाद में जमकर लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें सोनू पुत्र बौर उम्र 35 वर्ष निवासी बल्दीराम पुरवा थाना राम गांव, जिसकी ससुराल मकनपुर में थी, मौके पर ही चोट लगने से मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक रुपई डीहा शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों की तरफ से तहरीर मिली है। संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कहाँ रहते हैं? रामनगर बसंतपुर। रात में क्या मामला हुआ था, कैसे पूरा जरा हम लोगों ने द्वार पूजा करी रहे, बाराती खाना खाएंगे, मुँह बवाल हुआ है। हम लोग जानते। आपने अपनी लड़की की शादी कहाँ से किया था? मक्कनपुर बारात आई थे। कैसे झगड़ा हुआ, कुछ जानकारी है? अब उसका सर हमको ना जानकारी है बिल्कुल। हम लोग द्वार पूजा करी रहे, बाराती खाना खाएंगे, वही में झगड़ा बवाल होगा। वही में किसी की मौत हुई है इसमें? हाँ, मौत तो एक आदमी की हुई गई। घायल भी हैं कुछ? हाँ, दो घायल है, एक की मृत्यु हुई गई। अच्छा, उसके बाद क्या शादी संपन्न हुई नहीं हुई? हाँ, हुई गई शादी संपन्न हो गई। अच्छा, संजय कुमार आ गया। कहाँ रहते हो? शिवपुर बाजार थाना खैरी घाट। अच्छा, कल ये बारात कहाँ से गई थी, क्या हुआ था? मक्कनपुर से गए थे, हमारे अपने मामा के लड़के में शादी में आए थे। तो वहाँ से खाना पीने के बारे में उन्होंने गाली गलौज किया, उसी बारे में उन्होंने हाथापाई किया था। फिर बाद में उन्होंने जब सब झगड़ा वगड़ा शांत करके जब सब लोग बाहर घर को जाने लगे, तब उन्होंने भंडा और खेत का डंडा सब लेकर हम लोगों को मारा। हमने घायल हो गए और एक लोग को मारा, उसका उसी जगह पे डेथ हो गई। तो क्या मुकदमा लिखा गया है? मुकदमा तो शाम को सर एप्लीकेशन में मुकदमा वहाँ पे जारी हो गया। अभी इसी बहाने जो होगा वही भी जारी, जो करेंगे वही भी जाकर पुलिस वही पे होगा। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा चुनाव और त्योहारों के दृष्टिगत जनपद के समस्त थानों पर डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्लान के रिहर्सल के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी अम्बेडकर नगर द्वारा जानकारी दी गई। सुनिए। देखिए, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर पूरे जनपद में डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्लान का समय समय पर हम लोग उसका रिहर्सल करते हैं। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत, आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत हम लोग जगह जगह भ्रमणशील है। पुलिस फोर्स पूरी तरीके से मुस्तैद है, पूरी तरीके से तैयार है। इसी के क्रम में आज ये हम लोग जगह जगह पॉइंट्स पे घूम घूम के लोगों को सुरक्षा का एहसास करा रहे हैं। साथ ही जो उपद्रवी तत्व हैं उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि समाज में अमन चैन बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से कटिबद्ध है। कोई भी समाज के ताने बाने को तोड़ नहीं पाए। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली जनपद से है, जहां भले ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा पात्र लाभार्थियों के लिए विभिन्न योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, जिससे कि पात्र लाभार्थी और योजनाओं से वंचित समाज के लोगों को भी सरकारी सुविधाएं मिल सके और उनको भी मुख्य विकास की मुख्य धाराओं से जोड़ा जा सके। मगर जमीनी स्तर पर जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से पात्र लाभार्थी सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और लाभार्थी सरकार कार्यालय का चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। पूरा मामला चकिया तहसील के सुदूर पहाड़ी क्षेत्र पितपुर गांव का है, जहां के पात्र लाभार्थी ने बताया कि विगत कुछ वर्ष पहले लाभार्थी को लाल राशन कार्ड जारी किया गया था, जिससे लाभार्थी को राशन और अन्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। मगर पात्र लाभार्थी का राशन कार्ड विभागीय लापरवाही से नाम काट दिया गया, जिससे सरकार की मुख्य योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है, जिसको लेकर पीड़ित ने तहसील मुख्यालय पहुंचकर उपजिलाधिकारी चकिया को ज्ञापन सौंपते हुए लाल राशन कार्ड जारी करवाने की मांग उठाई है, जिससे सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ मिल सके। वहीं मामले में उपजिलाधिकारी की चकिया कुंदन राज कपूर ने पीड़ित को लाल राशन कार्ड जारी करने का आश्वासन दिया है। चाचा जी, अपना नाम परिचय बताइए। श्यामलाल। कहाँ के निवासी हैं? तीथुर का। क्या समस्या है आपकी? हमारे कार्ड कट गया है। कौन सा कार्ड था आपका? ललका का। ललका कार्ड कटवा कार्ड काट देना। किसको प्रार्थना पत्र सौंपे हैं? डीएम साहब। क्या बोले हैं डीएम साहब? तो कोशिश कर रहा।
चंदौली से सी न्यूज संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां भाजपा ने हजारीबाग विधानसभा के विधायक मनीष जायसवाल पर विश्वास कर उन्हें हजारीबाग लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। इसी बाबत आज मनीष जायसवाल ईटखोरी स्थित माता भद्रकाली की पूजा अर्चना कर चुनावी शंखनाद की शुरुआत की। मनीष जायसवाल के भद्रकाली आगमन पर हजारीबाग और चतरा के भाजपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर बरही विधानसभा के पूर्व विधायक मनोज यादव उनके साथ रहे। पूजा के पश्चात चतरा संवाददाता अनुज कुमार पांडे ने कार्यकर्ताओं और मनीष जायसवाल से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए जानते हैं बातचीत में जायसवाल ने क्या कुछ कहा। सनातनी हैं और इस क्षेत्र का चुनाव का अभियान जो है यहीं से शुरू कर रहे हैं। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद, उनकी कृपा सभी पर बनी रहे, इसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सीट मिलने के बाद सबसे पहले आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा, किस तरह से चुनाव को जीतने के लिए, गरीबों के लिए, अपनी जनता के लिए क्या सोचा है इसके बारे में? देखिए, 9 साल से हम हजारीबाग विधानसभा में हैं और एक राजनेता के हैसियत से नहीं बल्कि एक सेवक के हैसियत से हम लोग वहाँ पर काम करते हैं और सेवा भाव को ऊपर रख करके काम करते हैं। अगर आप मेरे 9 साल का कार्यकाल का एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा कि 9 साल में हमने राजनीति बिल्कुल नहीं किया और अपने क्षेत्र के लोगों का सेवा किया। अब पार्टी ने विस्तार किया है, मेरा क्षेत्र का विस्तार किया है, तो उसी सेवा भाव से आगे भी लगे रहेंगे, पूरे क्षेत्र के लिए लगेंगे। बिल्कुल, इस बार तो 14 बात कर रहे हैं, पूरे देश में जो है इंडिया अलायंस को 400 से पार 2/3 बहुमत से ज़्यादा इस बार हासिल होगा और आप कुछ इतिहास। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां पूर्वी चंपारण जिले के विभिन्न प्रखंडों में अमूल पशु आहार केंद्र प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर खोले जा रहे हैं। अमूल के पदाधिकारी लगातार गांव-गांव में जाकर किसान गोष्ठी का आयोजन कर किसानों और पशुपालकों को पशु आहार की गुणवत्ता के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अब तक जिले में पकड़ी दयाल, घोड़ासहन, मधुबन, तेतरिया, सिकरना, पताही आदि प्रखंडों में दर्जन भर से अधिक अमूल पशु आहार केंद्र खोले जा चुके हैं। यहाँ से पशुपालक उन्नत किस्म के पशु आहार ले जाकर पशुओं को इसका सेवन करा रहे हैं। इसी कड़ी में पकड़ी दयाल प्रखंड के बड़का गांव, थरबिटिया, तेतरिया प्रखंड के सेमराहा, मनियारपुर, नारायणपुर, मदुआहा, वृत्त महावीर चौक, मधुबन के वाजिदपुर के अमूल पशु आहार केंद्र पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया है। किसान गोष्ठी में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में अमूल के उत्तर बिहार प्रबंधक अचल पांडे ने पशुपालकों को संबोधित करते हुए कहा कि पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी के कारण विभिन्न प्रकार की संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं। इसके कारण सैकड़ों पशुओं की मृत्यु हो चुकी है। इसको लेकर अमूल पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के पशु आहार गाँव-गाँव तक पहुँचाने का काम कर रही है, जिससे पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ दूध में आवश्यक पोषक तत्व में बढ़ोतरी होगी। दूध की क्वालिटी में जैसे ही सुधार होगा, अमूल गांव में अपना डेयरी केंद्र स्थापित करेगी। उपस्थित पशुपालकों ने पशुओं में होने वाली समस्याओं के बारे में उपस्थित चिकित्सकों से परामर्श भी लिया। मौके पर प्राचार्य विजय कुमार सिंह, भैरव सिंह, चंद्रमणि सिंह, विवेक शंकर, रामचंद्र यादव, मुखियापति मनोज कुमार यादव, संजीत कुमार सहित सैकड़ों पशुपालक उपस्थित रहे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।